अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने हार्मोन्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू कर। आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमंस के अंदर क्या है, जिसको कि हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस सेरेब्री, इट इज़ द ओवॉइड स्ट्रक्चर, मीन थोड़ा एग शेप स्ट्रक्चर होता है, 0.5 ग्राम इन वेट, और ब्रेन के साथ शॉर्ट स्टार्क, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, उसके ज़रिए ये कनेक्टेड होता है। 3 लोब्स हैं जो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एंटीरियर लोब है, मीडियन लोब है, पोस्टीरियर लोब है। इनको हम लोब्स को बारी बारी देखेंगे कि कौन से लोब से कौन सा हार्मोन स्ट्रीट होता है। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड का भी स्टेटस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रॉपिक हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले है एंटीरियर लोब। इसके अंदर से जो हार्मोन 4 टाइप्स के रिलीज होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन भी है। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जब ग्रोथ हैज मोस्टली सीज्ड आफ्टर एडोलेसेंस, द हार्मोन कंटिन्यू टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। मीन क्या होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है तो ये ग्रोथ को प्रमोट करती है, और जब जो है वो ग्रोथ का एडोलेसेंस आ जाती है, ग्रोथ पहुंच जाती है, उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस को कर रहे होते हैं प्रमोट। तो अगर इसकी सिक्रीशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, एक्सेस, अगर अर्ली लाइफ में एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं गाइगेंटिज्म, यानी कि बहुत बड़ा हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बड़ा इंसान बन जाएगा। तो लेटर लाइफ का अबनॉर्मल डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो एडोलेसेंस के बाद एक्सेस सिक्रीट करना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा कि हैंड, फीट और जाज वगैरह की जो है वो उसकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो अबनॉर्मल सी होगी, जिसको एक्रोमेगैली भी कहते हैं। यानी अर्ली एज में जो अगर करे तो वो लंबाई में इजाफे का बायस बनेगा, हाथ पाँव टांगे में ओवरऑल ही बॉडी जो है वो लेंथ में होगी। लेकिन अगर लेटर में हो तो फिर ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट, यानी कि कुछ हिस्सों की ज़्यादा ग्रोथ होगी, कुछ की कम, तो उसको करेगा। और अगर अंडर सिक्रीशन हो तो डिवार्फिज्म जो है वो होती है, यानी कि छोटा रह जाना हाइट का, वो होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन फैक्टर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्ड बाय लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। मीन हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल होता है, उससे ये कंट्रोल होता है। लो लेवल हो थायरॉक्सिन तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब ये ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे थायराइड जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, ताकि ज़्यादा अच्छे से थायराइड ग्लैंड जो है वो डेवलप हो सके, उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी ज़्यादा प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका रिलीजिंग फैक्टर भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टीरॉयड लेवल। मीन्स जो ब्लड में स्टीरॉयड लेवल होता है उससे ये हो रहा होता है। तो नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है, कोल्ड, हीट, पेन, फ्राइट यानी खौफजदा हो जाना, इन्फेक्शन, ये जो है उसको कर रहे होते हैं ट्रिगरिंग। तो एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो तो नॉर्मल जो एड्रिनल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 4th नंबर पे हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यानी ये गुनेड्स पे एक्ट करेगा, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे एक्ट करेगा। दीज आर फॉलिकल स्टिमुलेट, इसमें आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स। तो उसमें से आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH प्रोनाउंस किया जाता है, ये लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH भी कहा जाता है, और ये मेल्स के अंदर इसको जो है वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको ISCSH कहा जाता है, वो होता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन होता है, जिसको कि सम टाइम ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन या LTH भी कह दिया जाता है। ये 3 मेन इसके होते हैं। FSH और LH जो है वो कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर से कंट्रोल हो रहे होते हैं। FSH फीमेल में फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, और साथ LH काम करके उसको एग को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। और ICSH जो है वो मेल्स के अंदर जो है वो उनकी इंटरस्टिशियल सेल को जो है वो कर रहे होती हैं इफेक्ट। प्रोलैक्टिन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है पिट्यूटरी से, इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस।
प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड एक्ट विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मीन दो इसके होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग के साथ मिलकर भी काम करता है। FSH मैंने पहले भी बताया है, फीमेल्स के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट को ये कर रहे होते हैं। जब फॉलिकल डेवलप होती है तो उसके बाद एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज से रिलीज होते हैं। मेल्स के अंदर ये ICSH होता है, तो उसके साथ साथ जो है वो FSH डेवलपमेंट करवाता है उनकी जर्मिनल एपिथेलियम की को, जो कि उनकी टेस्टिस और स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH कॉम्बिनेशन में काम करते हैं एस्ट्रोजन सिक्रेशन और मैच्योर फॉलिकल्स को ब्रेक करके उनको रप्चर करके एग्स, या जिसको कि साइंटिफिकली हम ओवम का नाम दिया जाता है, उसको रिलीज कराता है। इसके अलावा ये ल्यूटिनाइजेशन करता है, यानी जो पीछे फॉलिकल का पार्ट बच जाता है उसको येलो होता है, जिससे फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। उस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी कि जो ओवरीज हैं उनके अंदर से जब फॉलिकल्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ ओवम रिलीज हो जाता है, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो ग्लैंडुलर हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वो फिर एक और किस्म के हार्मोन की रिलीज की तरफ जो है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल मैंने भी बताया है कि टेस्टिस के उनको करते हैं, और उनका जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको ये स्क्रीट कराने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लोब। तो मीडियन लोब से जो है वो ये हार्मोन स्क्रीट होता है, मेनली मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसकी इनहिबिशन जो है वो होती है बाय हाइपोथैलेमस। तो एक्सटर्नल लाइट जो है उससे ज़्यादा मीन आप देखें, क्योंकि ये स्किन कलर को कर रहा होता है कंट्रोल। हमारे स्किन कलर में जितना डार्कर स्किन कलर होगा उतना ज़्यादा मेलानोफोर होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो एक्ट कर रहे होंगे। ब्राउन पिगमेंट यानी मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एक्सेस MSH इज आल्सो सिक्रेटेड इन एडिसन डिजीज। ये कंडीशन है जिसमें जो है वो स्किन की डार्कनिंग हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में भी जैसे जो है वो प्रेगनेंट जो है वो उसमें आ जाते हैं। जैसे हम वैसे ही धूप में अगर ज़्यादा जाएं तो लाइट की वजह से हमारी स्किन में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इसके अंदर से हार्मोन ADH एक्साइटोसिन स्क्रीट हो रहे होते हैं। तो ADH जो है वो जिसको एंटीडायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, ये हमने चैप्टर 15 में देखा था। तो ये इसको ट्रिगरिंग कहाँ से मिलती है? जब ब्लड प्रेशर लो हो, ब्लड वॉल्यूम कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड का, तो उससे जो है वो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे ये हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ये ज़्यादा रिलीज होगा तो वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। हमने पढ़ा है कि ये डिस्टल पार्ट में जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। द लैक ऑफ दिस हार्मोन, अगर ये ना हो हार्मोन तो क्या होगा? एक डायबिटीज़ की किस्म होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, वो हो जाती है, जिससे जो है वो डाइल्यूट यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, प्यास बहुत लगती है, यानी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती उस तरीके से, जिसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होती है। तो बॉडी को ज़ाहिर है कंपनसेट करने के लिए थर्स्ट भी ज़्यादा फील होती है। ऑक्सीटोसिन है तो इट इज़ रिलीज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है सर्विक्स। तो उसकी जब वो डिस्टेंशन होती है तो उस टाइम पे इसकी जो है स्टिमुलेशन होती है इसकी सिक्रीशन की। तो साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो ब्लड में कम होता है, और न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्टनरेशन और सकलिंग, यानी कि जब बेबी के आने के बाद, मतलब बेबी की पैदाइश के दौरान और उसके बाद जब वो सकलिंग होती है, उससे इसकी सिक्रीशन को मज़ीद जो है वो स्टिमुलेशन मिलती है। प्राइमरी एक्शन जो है वो स्मूथ मसल्स पे है यूट्रस के ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्योंकि इससे जो है वो जो लेबर पेन्स होती हैं वो इसी से ही फील होती हैं। इसके अलावा ऑल्सो कास्ट मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, जो चाइल्ड बर्थ के बाद यही हार्मोन जो है वो मिल्क इंजेक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेमस में 2 लॉब्स होते हैं, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं T4 और T3, सिमिलर है जस्ट उसमें 3 और 4 आयोडीन एटम का फर्क होता है। तो थायराइड जो है एक्टिव रहता है, प्रोड्यूस हाई लेवल सिक्रीशन ड्यूरिंग पीरियड मीन जब ग्रोथ हो रही होती है तब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, और सेक्सुअली मैच्योरेशन के दौरान भी। और ये थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन, ये 2 हार्मोन एक्ट एसेंशियली इन द सेम वे, सिमिलर है स्ट्रक्चरली भी। तो
मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक रेट्स हैं, उनको ये कर रहे होते हैं। ग्लूकोज को ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, बेसिक किस्म के जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर ये एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा दे आल्सो एक्ट इन कंजक्शन विद सोमैटोट्रोपिन इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रोथ एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्रेन सेल काजिंग देम टू डिफरेंशिएट। इन ग्रोथ हार्मोन के साथ भी ये कोलैबोरेट करते हैं। एम्फीबियन के अंदर क्या होता है, तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, यानी उनकी एग से लेके आगे पूरा इंडिविजुअल बनने का प्रोसेस होता है। तो अगर थायराइड की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो उसकी, तो टेडपोल जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोस नहीं हो पाता इनटू फ्रो, तो वो लार्ज साइज के टेडपोल में ही रह जाता है, यानी कि उसकी फाइनल जो स्टेज है वो नहीं क्रॉस हो पाती। एक्सेस थायरॉक्सिन अगर प्रोड्यूस हो तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज आ जाती है विद एक्सोप्थाल्मिक ग्रेटर इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक, मीन मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और गले में जो है वो ग्रेटर हो जाता है, जिससे जो है वो कार्डियक फेलियर भी हो सकता है अगर वो प्रोलॉन्ग चलता रहेगी। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, abnormal बॉडी प्रोटीन बनती है जो थायराइड 2x जो है वो उसकी एक्सक्रीशन को तेज कर देते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्रेटिनिज्म हो जाती है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाते, स्मॉल होते हैं, उनकी स्कैंटी से बदबूदार से बाल होते हैं, थिक येलो स्किन होती है, मेंटली दे आर रिटार्डेड, क्योंकि ये ग्रोथ के साथ इसका लिंक है ना, तो ये इस वजह से ग्रोथ जो है वो उसकी कम होती है। इसके अलावा अगर बाद में जो है वो डेफिशिएंसी हो तो स्वेलिंग इन नेक, जिसको हम गोइटर गिलर की बीमारी जिसको कहते हैं, वो होती है, जिससे जो है वो गर्दन की गिर्द एक्सेस फैट जो है वो आके जमा होना शुरू हो जाती है, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसको मिक्सोडिमा भी कहते हैं। इट इज काज्ड बाय पफिनेस ऑफ हैंड एंड स्किन, ऑल बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेसेस आर रिटार्डेड। इसके अलावा हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड काज स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसेस एंड रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन, ये एक और हार्मोन है। लो लेवल कैल्शियम आयन सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, एक्सेस का डेफिशिएंसी जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट कर रही होती है, वो आगे फिर अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट्स पे करते हैं। और ये पैराथ हार्मोन जो आगे हम पढ़ेंगे उससे एंटागोनिस्टिक यानी कि ऑपोजिट एक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डिफरेंट लेरिक्स है, थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये देख सकते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड ह्यूमंस के अंदर क्या है, एम्बेडेड होते हैं, ये अभी हमने ऊपर देखा है लेटरल लोब ऑफ थायराइड के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पैराथायराइड, और अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि ये उसके एंटागोनिस्टिक है। लो लेवल ब्लड कैल्शियम का जो है वो पैराथायराइड को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो है वो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और हाई लेवल हो तो ये सप्रेस हो जाता है। अंडर एक्टिविटी से क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है वो कम होते हैं ब्लड में, जिससे मस्कुलर टेक्निंग हो सकती है। और ओवर एक्टिविटी से क्या होता है, डी मिनरलाइजेशन हो जाती है, यानी बोन्स से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो विदर होकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो रिकेट्स वगैरह हो सकती है, किडनी स्टोन बन सकती हैं, दोनों कंडीशन ही खतरनाक हैं। तो ये हमने कुछ देखे हैं, कल हम इससे आगे नेक्स्ट हार्मोन्स को देखेंगे।